गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पर बात करूंगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, तो लाइक कर दिया करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जगत भैया को क्यों प्रॉब्लम हो रही है जगत जीजा के बर्थडे विश करने से, और जगत जीजा ने बर्थडे विश दिखावे के लिए किया, क्या उनको अंदर से प्रेम है बेटी के लिए, तो सारी चीज़ों का वो करूंगी। तो सबसे पहले जगत भैया के बारे में बात करते हैं। वो मनाली से आ गए हैं और मनाली से आने के बाद उन्होंने एक वीडियो छापा है बेड पर लेटे लेटे कंबल ओढ़ के, जो पहले भी कंट्रोवर्सी के टाइम पर ऐसे वीडियो आते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखी जो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे मुखौटा ओढ़ के अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जो जितना शरीफ बनता है वो अंदर से उतना ही दुष्ट होता है। जो आप लोग को कोरा कागज़ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो कोरा कागज़ नहीं है, बहुत वैसा है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इस वजह से अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। तो जगत भैया की आदत शुरू से रही है, कंट्रोवर्सी की चिंगारी लगा देते हैं और लास्ट में बोल देते हैं कि अभी इस पे बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन जगत भैया ये चिंगारी की आग लगा दिए हैं, और ये आगामी है कि आने वाले दिनों में आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है, और ये कंट्रोवर्सी होगी जगत जीजा और जगत भैया। जगत भैया ऐसा कुछ जानते हैं जगत जीजा के बारे में जो वो खोलना चाहते हैं, इशारों इशारों में बहुत चीज़ें बता दिए हैं कि जिसको आप शरीफ समझ रहे हो, जो ये दिखा रहा है कि वो बर्थडे विश कर रहा है, वो मुखौटा ओढ़ा है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। और यूट्यूब पे अगर सरवाइव करना है तो मुखौटा ओढ़ना पड़ेगा। और मैं भी अब एक्टिंग क्लास लूँगा और सीखूंगा मुखौटा ओढ़ना। मैं जैसा हूँ वैसा ही सबको दिखा रहा हूँ। तो जगत भैया आप ये मत बोलिए कि आप मुखौटा नहीं ओढ़े थे, आप मुखौटा ओढ़े थे, किसी का भाई बन के बैठे थे और बाद में सबको पता चला कि आप उनके तो सैया निकले। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप मुखौटा नहीं ओढ़े हो। आप भी यूट्यूब पर सरवाइव करने के लिए मुखौटा ओढ़ के ही आए थे, उनके भाई बने, उनके घर में घुसे, फिर आप लोगों ने जो ड्रामा किया वो पब्लिक के सामने है। तो जगत भैया ये मत बोलिए कि आप मुखौटा नहीं ओढ़े थे, आप मुखौटा ओढ़े थे, लेकिन आपका बाई मिस्टेक मुखौटा सबके सामने निकल गया। अगर नहीं निकला होता तो आज भी हम लोगों के लिए वो आप भोले भाले भाई बहन की जोड़ी कहलाते। और रही बात आपके बीबी की मुखौटा, तो आपके बीबी का भी मुखौटा उतर गया है। जो लोग सीधा साधा समझते थे वो सीधी है नहीं, वो भी काम भर की चालाक हैं, और वक्त आने पर वो भी चालाकी दिखाती हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जगत भैया ने कहा कि इस टॉपिक पे वो बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मौका लगा तो इस टॉपिक पर वो बात करेंगे। उनके पास कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, सामने वाले की चीज़ें उन्हें पता है। लाइव में भी इन्होंने आगाह किया था कि कैमरे के पीछे की सारी बातें मुझे पता है, अगर मैं चाहूँ तो कह दूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। और जब ये कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तब आप समझ जाइए कि ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, और ये कंट्रोवर्सी सच में करना चाहते हैं। जब से बर्थडे का कंटेंट जगत दीदी का आ रहा है, उनके व्यूज़ भर भर के आ रहे हैं। ये मनाली ट्रिप पे भी गए, लेकिन इनका काम नहीं किया। इन्होंने प्यार और रोमांस भी दिखाया जगत भाभी के साथ, वो भी काम नहीं किया ट्रिक। इनके व्यूज़ जगत दीदी इतने नहीं आ रहे हैं, और जगत दीदी की बेटी की वजह से उनकी तरफ सब लोग खिंच गए हैं, उनको सिंपैथी मिल रही है। भाई बेटी से तो प्यार दुनिया करती है, और वो तो छोटी बेटी है। यहाँ तक कि जगत दीदी के खिलाफ रिएक्शन बोलने वाले लोग भी उनकी बेटी की बर्थडे को विश कर रहे हैं, उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जगत दीदी की तरफ भी कहीं ना कहीं झुकाव लोगों का बढ़ रहा है। अब जगत भैया सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें पुरानी परतें फिर से सामने आए और 4-6 महीने की कंट्रोवर्सी का टॉपिक मिले। लाइव में भैया ने बोला था कि वो कैमरे के पीछे बहुत सारी चीजें जानते हैं, और वो कंट्रोवर्सी करना चाहे तो 6-7 महीने तक का टॉपिक है उनके पास। अब जगत भैया को अंदर से खुजली हो रही है कंट्रोवर्सी करने की, आप लोग समझ जाइए। इनको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि इनसे पहले महल ने कैसे बर्थडे विश कर दिया। वैसे ये विश कैसे करते, अगर करते तो जगत भाभी गुस्सा हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, कमेंट्स का बहाना बनाया कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बर्थडे विश करूं, तो मैं कर ही देता हूं। वैसे मैं करना नहीं चाहता हूं और किसी का बुरा भी नहीं चाहता, सब लोग अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं भी खुश हूं, ऐसा बोल के उन्होंने कर दिया, क्योंकि जगत भाभी को बुरा भी ना लगे और ये करना भी चाहते। चलो आपने किया, बहुत अच्छी बात है, वो छोटी बच्ची है, बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन आपका जो ये कहना कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो लोग मुखौटा ओढ़े हैं,
उसका साफ इशारा सबको पता चल रहा है कि आप महल की तरफ कर रहे हैं। अब यहाँ महल की तरफ भी उंगली उठ रही है। उन्होंने बर्थडे विश किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी इमोशनल लिखा हुआ था। और जो लास्ट लाइन लिखे थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो यहाँ पे लोगों का सवाल है कि जब आपको उस बेटी के साथ हमेशा साथ रहना था, उसका बर्थडे आपको अपने साथ मनाना था, इस टाइम पे अगर शादी हो गई होती तो आप उसके पेरेंट्स हो जाते, आप उसके डैडी हो जाते और आप सब उसका बर्थडे मना रहे होते। लेकिन जब आपको ये सब करना ही नहीं था, आप दूरी बना लिए, तो बर्थडे विश करके आप महान बनना चाहते हैं क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो जगत दीदी के ही सब्सक्राइबर हैं जो आपको सब्सक्राइब किए हैं। इस टाइम पे महल के व्यूज आप लोग देख रहे हो कितने कमा रहे हैं, तो कहीं ये महल का दांव तो नहीं है उनके सब्सक्राइबर को अच्छा फील कराने का, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर चाहते थे कि महल उस पार्टी में आए, महल विश करे, महल उनसे शादी करें। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और डिमांड महल के वीडियो में होते रहते हैं। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि क्या महल ने जानबूझ के महान बनने के लिए उनकी बेटी का बर्थडे विश किया, या वो सच में करना चाहते थे, सच में उसको लेकर फीलिंग है। तो यहाँ पे आप दो तरह से सोच सकते हैं, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर वो बर्थडे विश कम्युनिटी में नहीं लगाते तब भी महल को लोग उल्टा सीधा बोलते कि कितने सेल्फिश हैं, एक बेटी को जिससे पापा बन रहे थे उसको प्यार दुलार दिखाया था, उससे उनकी क्या दुश्मनी थी, उनको तो विश करना चाहिए था। तो महल ने ये सोच के किया हो कि भाई पब्लिक को पता चलनी चाहिए कि मैंने किया है। अगर यही ना लगाते तब भी महल को आप लोग बुरा बोलते, और लगाया है तब भी आप लोग बोल रहे हो कि व्यूज के लिए। तो ये तो यूट्यूब है, वहां पे कुछ पता ही नहीं चलता है कि पब्लिक कब क्या सोचे। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने कम्युनिटी लगा के अच्छा किया है, पब्लिक को पता चल गया है कि भाई वो उनकी बेटी के लिए प्यार और सम्मान उनके दिल में है। लेकिन वहां पे एक लाइन एक चीज और लिखा था हमारे जगत जीजा ने कि ये सारी चीजें ना हुई होती तो अच्छा रहता। हाँ जगत जीजा, ये सारी चीजें ना हुई होती, ये धोखाधड़ी, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अगर आप चीजों को संभालना चाहते हैं, अगर अभी भी आपके मन में कोई फीलिंग है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आप सब कुछ संभाल सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। लेकिन जगत भैया का जो इशारा है, उनका कहना यही है कि इन्होंने महान बनने के लिए ऐसा किया है, जगत दीदी के सब्सक्राइबर को इम्प्रेस करने के लिए किया है, क्योंकि इनकी जो सब्सक्राइबर है जगत दीदी की है। अब महल का जगत भैया के पास कुछ तो राज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बात करते थे और जगत भैया छोटे से भी राज को बड़ा राज में तब्दील करने के माहिर हैं। तो अब जगत जीजा को सावधान रहने की जरूरत है जगत भैया से, क्योंकि जगत भैया जब छोटी सी चिंगारी डालते हैं तो वो बहुत बड़ा आग के रूप में सामने आता है। और आप लोग के सामने ही कि कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो एक छोटी छोटी सी चिंगारी जगत भैया ने डाला था जगत दीदी के भाई के व्रत, और जगत दीदी के ऊपर वो बम फूट पड़ा। तो जगत भैया के मन में कुछ तो चल रहा है और जल्द ही आप लोग के सामने आने वाला है। और ये जगत भैया जो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो जगत भैया खुश नहीं लग रहे हैं। जो कहते हैं ना, शरीर उनका कहीं और है लेकिन मन कहीं और है। वो शरीर के साथ तो जगत भाभी के साथ है, लेकिन मन के साथ उनका कहीं और है। अगर इनका मन कहीं और नहीं होता तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि जगत जीजा चाहे बर्थडे विश कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, उसको डील जगत दीदी करेंगी कि जगत दीदी को उनसे रिश्ता रखना था कि नहीं रखना था। इनको क्यों मिर्ची लग रही है, इन्होंने उस बीच में कूदने का क्यों ठाना। आप लोग इस बात पे ध्यान देना कि इनको मिर्ची क्यों लग रही है, इनको कूदने की क्या जरूरत है। जगत जीजा जो कुछ भी हो, इनको क्या करना है। अब तो सारी चीजें खत्म हो गई है, जगत दीदी की इज्जत लुट गई है। अब चाहे जगत जीजा भी उसमें योगदान रहा हो, तो वो चीजें अब आप बाहर लाके क्या करना चाहते हैं। आप खुद को महान बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि जगत जीजा की वजह से मैंने ये किया है। आप तो बड़े भोले भाले थे, आपको कुछ पता ही नहीं था। तो यहाँ पे इनका जो माइंड गेम है आप लोग समझने की कोशिश करिए। और इन्होंने चिंगारी वहीं से डाला है जहां से इन्होंने थंबनेल नेहा और सुमित का लगाया था। तो जो चीजें ये कह रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको बहुत फर्क पड़ रहा है और इनको बुरा लग रहा है।